दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, हटाए जाएंगे यूपी बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये कदम उठाया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, हटवाई जाएं पीएम मोदी की तस्वीरें, एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग को भेज दिया लीगल नोटिस। दरअसल चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई है। इसी मामले को लेकर पुणे के 2 एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग को लीगल नोटिस भेज दिया है और कहा कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी जगहों से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हटवाई जाएं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल भी सोच समझकर किया जाए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने ईवीएम मशीन को लेकर पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले राजा की आत्मा ईवीएम मशीन में है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि वो शक्ति क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम मशीन में है और देश की हर संस्था ईडी सीबीआई में है। इसके अलावा नेताओं के पार्टी छोड़ने का भी राहुल गांधी ने जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और मेरी मां से रोते हुए कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्मा रही है कि मेरे पास इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। इस तरह से हजारों लोगों को डराया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और समाज में नफरत को उजागर करने के लिए मुझे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राहुल गांधी को ललकारा, बोले शक्ति के लिए जान लगा दूंगा, 4 जून को हो जाएगा मुकाबला। दरअसल कांग्रेस शासित तेलंगाना पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को शक्ति के मुद्दे पर जमकर घेरा है। महाराष्ट्र में रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि वे शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कल इंडी गठबंधन ने मुंबई में एक रैली आयोजित की थी। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए हर बेटी, हर मां और हर बहन शक्ति का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी शक्ति के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शक्ति के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव, आखिर गठबंधन से क्यों बना ली दूरी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में कार्यक्रम आयोजित हुआ और बड़ी रैली की गई। इस मौके पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इससे नदारद रहे। इसे लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं, जिस पर अब सपा की ओर से सफाई दी गई है। अखिलेश यादव ने मुंबई की मेगा रैली में शामिल नहीं होने को लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग ने 20 मार्च से यूपी में नामांकन की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस वजह से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया हूं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को अपने मजबूत गढ़ में ही छूट रहे पसीने, चुनाव लड़ने से कतरा रहे दिग्गज। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दक्षिण में अपने मजबूत गढ़ कर्नाटक राज्य में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार ढूंढने में पसीना बहाना पड़ रहा है। आलम यह है कि पार्टी के दिग्गज चुनाव में उतरने से कतरा रहे हैं। राज्य में 2 फेज के तहत 26 अप्रैल और 13 मई को मतदान होना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में किसी भी मंत्री या विधायक को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसके पीछे की वजह ये सामने आई है कि वे चुनाव लड़ने से अनिच्छा जता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां जीतने योग्य उम्मीदवारों की तलाश करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को दे दिया सख्त निर्देश, बोले नई सरकार के पहले 100 दिन का रोड मैप रखें तैयार। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को खास निर्देश दिया है। उन्होंने मंत्रियों से नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले 5 साल के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करने को भी कहा है।
अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बोले तेजस्वी यादव, आपके तो बस विधायक गए हैं, मेरे तो चाचा को ले गए। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी नेताओं को माफ नहीं करने की सलाह दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब आप सत्ता में आ जाएं तो उन नेताओं को अपने दल में वापस मत लेना। खास बात यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र में कांग्रेस के भी कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें अशोक चव्हाण समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव जी और शरद जी को यह बताना चाहता हूं कि भाजपा वाले आपके तो सिर्फ विधायकों को लेकर गए हैं, मेरे मामले में तो वो मेरे चाचा को ले गए। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार में बैठे लीडर नहीं बल्कि डीलर हैं। अगली बड़ी खबर, ईडी ने दर्ज की एफआईआर तो बोले भूपेश बघेल, मेरी उम्मीदवारी से बीजेपी हार रही इसीलिए डाल दिया मेरा नाम। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप मामले में एफआईआर में नाम जोड़े जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एफआईआर की तकनीकी पहलुओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एफआईआर विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि वो राजनांदगांव सीट से हार रही है, इसीलिए राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनका नाम डाला गया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव संपन्न होने तक सोशल मीडिया पर भी लागू रहेंगे सख्त नियम, होगी कड़ी कार्रवाई। दरअसल सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या फिर ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था के खिलाफ कंटेंट अपलोड नहीं करेगा। ऐसा करना अपराध माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, लालू और तेजस्वी को लगने जा रहा जोर का झटका, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होंगी लवली आनंद। दरअसल बिहार में आरजेडी को एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा है। आरजेडी नेता लवली आनंद आज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो जाएंगी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। लवली आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा पराजय की होगी राहुल और अखिलेश की सुनामी। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दो युवराज साथ निकले हैं तो उनकी सुनामी पराजय की सुनामी होगी। वे दोनों एक बार 2017 में भी एक साथ निकले थे, दोनों की क्या दुर्दशा हुई थी ये लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा कि साइकिल तो हाथ लगते ही पंचर हो गई थी। ईडी के दुरुपयोग के विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि लुटेरों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि लूट की छूट कांग्रेस के जमाने में मिलती थी, लेकिन अब उन सभी लुटेरों को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चोर और लुटेरे पुलिस के बारे में हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अब कांग्रेस और अन्य दल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा कांग्रेस धारा 370 लाई और बीजेपी ने इसे हटा दिया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने लाडपुरा विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष पर तीखा हमला बोला। ओम बिरला ने विचारधारा का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस धारा 370 लेकर आई, जिससे एक देश में दो ध्वजा, दो प्रधान और दो संविधान की स्थिति पैदा हो गई। ओम बिरला ने कहा कि बीजेपी ने धारा 370 को हटाकर इस स्थिति को समाप्त कर दिया है। ओम बिरला ने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस संसद में बाबरी मस्जिद गिराने के खिलाफ प्रस्ताव लाई थी और एक ये वक्त है जब बीजेपी ने लोगों के राम मंदिर निर्माण के सपने को पूरा किया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भड़के आचार्य सत्येंद्र दास, बोले वो हिंदुओं से लड़ रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान को लेकर अब बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं, जिस पर अब राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि इसीलिए देश ने उनकी पार्टी को नकार दिया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राहुल गांधी
गांधी ये खुद कह रहे हैं कि वो हिंदुओं से लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं के विरोध में ही हैं और हिंदुओं से ही लड़ते हैं। उन्होंने तो हमारे पूजनीय भगवान राम को भी नकार दिया और उन्हें भी काल्पनिक कह दिया। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी भी हिंदू नहीं है, वो हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए भारत ने उन्हें नकार दिया है और वो सड़कों पर घूम रहे हैं और सड़क पर ही घूमते रहेंगे, क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है और वो खुद ही कह रहे हैं कि वो हिंदुओं से लड़ रहे हैं, वो सनातन विरोधी हैं। इसी वजह से उनकी पार्टी कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी भी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। लिस्ट से पहले खूब हो रही चर्चा। दरअसल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से अब तक कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को 18 सीटों पर और उम्मीदवार उतारने हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। बैठक में कांग्रेस के दिग्गजों को उतारने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की शेष 18 सीटों के उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी से पूछे तीखे सवाल। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी अयोध्या में राम मंदिर का न्योता ठुकराने, संदेश खाली पर चुप्पी समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से 4 सवाल पूछता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किया कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब निमंत्रण मिलने के बाद भी क्यों नहीं गए थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि संदेश खाली की घटना पर कांग्रेस का एक भी बयान नहीं आया है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से यह भी पूछा कि पीएम मोदी के खिलाफ हमेशा असभ्य शब्दों का प्रयोग, क्या यही इंडी गठबंधन का चरित्र है। और आखिर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि सोनिया गांधी ने लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा। इसका जवाब भी जनता चाहती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इन सभी सवालों के जवाब दे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।